नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, उसका प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन संख्या आज चौथा को हल करने वाले हैं। इससे पहले इसका जितना भी क्वेश्चन संख्या पहला का है उसको हमने हल कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, क्या सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद के बारे में है। यहाँ द्विघात बहुपद का रूप में है, लेकिन इसमें अचर पद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है सो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं 4u² प्लस 8u। इसमें क्या करेंगे कि पिछला वीडियो में जितना भी वीडियो में हमने बताया उसमें हमारा 3 पद रहता था, तो उससे हम लोग क्या करते थे, गुणनखंड करके 4 पद करते थे ऑलरेडी, और उसके बाद 2-2 पद का कॉमन लेते थे। ऑलरेडी यहाँ पे 2 ही पद है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है, इसमें भी u 2 बार है, u 2 बार है। u 2 बार क्यों है, u स्क्वायर का मतलब u इंटू यू हो गया 2 बार, ठीक है। और u इसमें भी 1 बार है, तो u क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और 4 इसमें है, और 4 दूना के 8, 8 का भी गुणनखंड करेंगे तो इसमें भी 4 निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 4u कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास से था 4u²। इसका मतलब हो गया 4u गुने u, ठीक है, इस तरह से। तो 4u हम लोग कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, सिर्फ u बच गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, u प्लस 4 दूना के 8, और u था, u ले ही लिए बस। ये शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए हम लोग इसमें क्या देंगे, शून्यक। अब हमारे पास ये 2 तरह का आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। 4u बराबर 0, और इसको लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि u बराबर 4 0 के नीचे गुणांक में जाएगा, तो u बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अल्फा हमारे पास हो गया, ये जो आया वो अल्फा आया, ठीक है। अल्फा बराबर हमारे पास 0 हो गया। अब बीटा को देखते हैं, तो यहाँ पे u प्लस 2 बराबर 0 है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो प्राप्त हो गया वो बीटा प्राप्त हो गया। चलिए, अब इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करते हैं कि क्या सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। तो जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, और होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पर हम लोग बैठा करके देखेंगे, अगर ये फॉर्मूला पर सब सही आ गया तो हम लोग ये कर देंगे, इसको सही ये कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारे पास क्या है, 0, तो हम लोग लिखेंगे 0 प्लस, तो सबसे पहले हम लोग इस पर बैठा करके देखेंगे। अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास देख सकते हैं 0 है, तो अल्फा की जगह पर हम लोग क्या देंगे, 0। तो हम लोग इस सूत्र पे बैठा करके देखते हैं, तो हमारे पास सूत्र क्या है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ठीक है। अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास 0 है, शून्य है, तो हम लोग यहाँ अल्फा की जगह पर क्या देंगे, शून्य देंगे। प्लस बीटा हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है, तो हम लोग माइनस का 2 देंगे, ठीक है। अब इस तरह से माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले माइनस लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 8 है। ये द्विघात बहुपद में हमने आपको पिछला वीडियो में बताया है कि द्विघात बहुपद इस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए होता है, और सिर्फ एक्स का गुणांक होता है वो बी होता है, और जो अचर पद होता है वो सी होता है। लेकिन यहाँ पे अचर पद नहीं है, तो जब अचर पद नहीं रहता है तो हम उसको 0 मानते हैं। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, माइनस लिख दिए। अब हमारे पास क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी हमारे पास क्या है, वो 8 है, तो हम लोग लिख देंगे 8 बटे ए क्या है, तो ए हमारे पास आप देख सकते हैं कि ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स के जगह पर यहाँ यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो हम लोग 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 0 में से माइनस 2 घटेगा तो माइनस का 2 ही हो जाएगा बराबर। इसको काट देंगे, 4 दूना के क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो माइनस 2 ये हो गया। ये आप देख सकते हैं दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। अब इसी तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे अल्फा इंटू बीटा के सूत्र पे। तो हमारा सूत्र क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा हमारे पास क्या है, 0 है, तो अल्फा की जगह पर क्या देंगे, 0 गुने बीटा के जगह पर क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिखेंगे बराबर सी क्या है, तो सी हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है। जैसा भी हमने बताया आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, वो जो है सो सी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे कुछ अचर पद रहता तो सी होता, तो सी नहीं है, तो उसके जगह पे हम क्या कर देंगे, 0 दे देंगे। अब बटा ए क्या है, ए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हम 4 दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं वो भी होता है 0। तो आप देख सकते हैं दोनों हमारा बराबर आ गया। तो यही आपका क्वेश्चन बन गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, इस प्रश्न को आप अच्छा समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। धन्यवाद।